जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजित में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बात करें साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो याद लिखिएगा, तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। यदि डिटेल में समझें तो तेलंगाना सरकार 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगी, जो हैदराबाद के 1948 में भारत के विलय का प्रतीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त साथियों यदि बात करें, जो कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर होती है? हैदराबाद। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं। और राज्यपाल की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा हो जाते हैं। तो देखिए, जीएस में आप सभी से ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये भी पूछा सकता है कि किस राज्य से अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को यह अलग राज्य बना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो कहाँ पे? चांदीपुर, ओडिशा में। कहाँ पे? चांदीपुर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? बात करें साथियों कि हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा, तो याद रखिएगा, गोवा राज्य करेगा। कौन करेगा? गोवा राज्य करेगा। यदि डिटेल में इसके बारे में समझें तो याद रखिएगा, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलने जा रही है, जो कि आगामी 23 सितंबर 2025 को गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष समारोह की थीम होगी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका अर्थ होगा जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। यदि गोवा के बारे में दो इम्पोर्टेंट अदर करंट अफेयर की बात करें तो याद रखिएगा, गोवा में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गोवा में किस नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया है, तो मांडवी नदी पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। तो यह दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया? तो याद रखिएगा, मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। और हाल ही में जब से जो कि मणिपुर में विद्रोह हुआ है, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो पहले खेलो इंडिया गेम्स बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष स्थान पे रहा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर कौन से स्थान पे रहा? तो शीर्ष स्थान पे रहा। बात करें, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहाँ पे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं और वर्तमान समय में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस
अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो याद रखिएगा गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में हाल ही में जो कि भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है। यदि डिटेल में समझें तो भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को, कब? 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में आईएनएस अरावली का कमीशनिंग किया। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख मुख्य अतिथि थे। तो वर्तमान समय में नौसेना के प्रमुख जो कि कौन हैं? याद रखिएगा एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो याद रखिएगा रवि रंजन के नाम की सिफारिश की है। किसके नाम की? रवि रंजन नाम की सिफारिश की है। बात करें साथियों उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। और बात करें रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की सोनाली मिश्रा पहली महिला महानिदेशक बनी है। विधि सचिव की बात करें तो अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल फिलहाल में मणिपुर काफी लंबे समय से चर्चे में है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। तो साथियों आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बात करें साथियों 2025 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे? जापान में किया जाएगा। बात करें वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 की, जिसका आयोजन 13 सितंबर से 21 सितंबर तक चलने वाला है। स्थल की बात करें तो टोक्यो जापान में हो जाता है। और यह कौन सा संस्करण है? तो 20वां संस्करण है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? तो याद रखिएगा चीन ने। यह एक ऐसा बोन ग्लू है जो मात्र 5 से 10 मिनट में आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है। तो आइए डिटेल में समझें। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू हड्डियों को चिपकाने वाला पदार्थ बनाया है, जो टूटी हुई हड्डियों को सिर्फ 2 से 3 मिनट में जोड़ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन एडी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। पर डिटेल में समझिए तो यह एक एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ वेलनेस ऐप है। अगर और डिटेल में समझें तो यह एप्लीकेशन एआई बेस्ड है, जिसे स्टूडेंट के जो कि सुसाइड्स को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में जो कि विकसित की जाएगी? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। बात करें वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि भारत के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन हैं? सैयद अब्दुल नज़ीर
राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाती है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इंजिति श्रीनिवास को। किसे? इंजिति श्रीनिवास को। यदि उनकी अतिरिक्त बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो याद रखिएगा, एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजन को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की बात करें तो अमृत मोहन प्रसाद हो जाते हैं नए महानिदेशक। किसे? एसएसबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना का एक्सरसाइज सियोम प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का एक्सरसाइज सियोम प्रहार कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जिसका उद्देश्य क्या था? तो मॉडर्न आर्मी ऑपरेशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करना, इसका जो कि उद्देश्य था। तो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे 15 सितंबर के भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आप सभी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।